हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल साजी इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन के कार्य में लगे हुए हो। जैसा कि हम सभी ने पिछली वीडियो में क्लास 12 की फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है आपका फर्स्ट पार्ट का वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र से संबंधित एक न्यूमेरिकल को समझा था। आज मैं उसी कड़ी में इसी चैप्टर में जो आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण आपके अंकीय प्रश्न होते हैं, जिन फॉर्मूलेज की सहायता से उन अंकित प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो आज मैं आपको सारे फॉर्मूलेज आपको समझाऊंगा और कौन सा पॉइंट किस पर वेस्ट होता है उसके बारे में भी हम विस्तृत से जानकारी लेंगे। और इसके साथ ही हम कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो आज आप लोग जो है इस वीडियो को निरंतर लगातार बिना स्किप किए हुए लगातार देखते रहें, जिससे कि इस चैप्टर के बारे में और आने वाले अंकित प्रश्नों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो जाए। तो देखिए, पहला आपका फॉर्मूला लिखा है Q बराबर NE और दूसरा है Q बराबर IT। अर्थात यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आवेश से संबंधित कोई प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन, वैद्युत धारा या समय आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, अर्थात Q बराबर NE या Q बराबर IT। जहाँ Q क्या है आपको मैंने लिख रखा है, Q आवेश होता है, N आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, E आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जिस पर आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की कितनी मात्रा होती है। उसके साथ ही साथ I आपकी क्या है, वैद्युत धारा है, और T आपका क्या है, समय है। इन्हीं के साथ साथ मैंने आपको जो है इन राशियों का जो मात्रक है वो भी मैंने आपको बताया है। जैसे कि आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उसका कोई मात्रक नहीं है। इसके साथ ही E इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कूलाम में लिखी जाती है। I वैद्युत धारा है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। T समय है, ये सभी आप जानते हैं, समय का मात्रक सेकेंड हो गया, मिनट, घंटा, वर्ष, जो भी बड़ी से बड़ी राशि ले सकते हैं। उसके बाद F से संबंधित फार्मूला आपके सामने लिखा है। F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जहाँ F क्या है, F जो होता है किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य, यानी इस चैप्टर में आपके जो प्रश्न आएंगे तो आप देख सकते हैं कि P बराबर Q.2L, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यदि हमें निकालना हो तो जहाँ पर आपका Q आवेश होगा और 2L जो है इनके मध्य अल्पतम दूरी होगी। अल्पतम दूरी को हमेशा 2L से ही डिनोट करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगला आपका फॉर्मूला है टाउ बराबर P.E. साइन थीटा। टाउ क्या होता है, ये आपका होता है बल युग्म का आघूर्ण, यानी कि जब दो बल कार्य कर रहे होंगे वैद्युत क्षेत्र, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे किस पे, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे। तो फार्मूला होगा आपका टाउ बराबर, या इसको टो भी कहते हैं, P.E. साइन थीटा, जहाँ आप सभी जानते हैं P आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और साइन थीटा आपका क्या होगा, बनने वाला कोण होगा। टाउ की यदि बात करें तो इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। उसके बाद देखते हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इस लेसन में, वो है आपका वैद्युत फ्लक्स। ये वैद्युत फ्लक्स कहलाता है φE क्या होता है आपका, वैद्युत फ्लक्स। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें फार्मूला यूज करना होगा φE = Q/ε। जहाँ φE आपको बताया गया क्या है, वैद्युत फ्लक्स, और इसका मात्रक यदि आपसे कहा जाए इसका मात्रक क्या होगा φE का, यानी कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका मात्रक E का मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति कूलाम, और A का मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र का, A क्या है आपका क्षेत्र है, तो इसका मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका हम निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यानी कि φE का जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये मैंने आपको जो है वैद्युत फ्लक्स का भी मात्रक बता दिया साथ में ही। चलिए अब हम सभी उन्हीं फार्मूले से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। उन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, मैंने आपको जो भी फार्मूले बताए हैं आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी पर लिख लें और उनको बार बार याद कर लें। तो देखिए, एक पहला प्रश्न दे रखा है 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। यानी इस प्रश्न में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है। जब भी ऐसा प्रश्न हो इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करना, यानी कि आपको आवेश निकालना है, तो आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को N से डिनोट करते हैं। मैंने लिख रखा है 12.5 × 10⁻18। उसके बाद निकालना क्या है, आवेश की गणना। आवेश अर्थात हमें Q का मान निकालना है। तो आप सभी को अभी पीछे आपको सूत्र बताया था, Q बराबर NE होता है, ये हमें सूत्र अप्लाई करना है। अब यहीं पर हमें ध्यान देना कि हम यहाँ पर सूत्र कौन सा अप्लाई करेंगे, ये हमें ये डिजिट्स बताएंगे, ये हमें ये जो आपके प्रतीक चिन्ह हैं जिन्हें अल्फ़ाबेटिक लेटर्स कहते हैं, इनकी हेल्प से
इनकी हेल्प से हमें फार्मूला मालूम चल जाएगी कौन सा अप्लाई करना है। हमने अभी आप देख सकते हैं कि पीछे आपको दो फार्मूले मिलेंगे, Q बराबर NE और Q बराबर IT। तो इसमें ना तो I है ना ही T है, इसमें N दिया है और Q दिया है, तो इसलिए इससे पक्का यहाँ पर हमें मालूम चल जाता है कि Q बराबर NE अप्लाई करेंगे। तो चलिए समय आपका ख़राब ना करते हुए तेज़ी से इसको सॉल्व करते हैं। N की वैल्यू क्या है? N की वैल्यू है 12.5 गुणा 10 की पावर 18 और E की वैल्यू आपको मालूम होगी, अभी पीछे बताया गया था 1.6 E यानी कि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर अपना खुद का आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19। ये आपने लिख लिया। अब क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो हल करने पर हम क्या करते हैं, पहले जो डेसिमल नंबर्स होते हैं जैसे कि 12.5 हो गया और 1.6 हो गया, इनको एक पास लिखेंगे और पावर्स के जो नंबर्स होते हैं जैसे 10⁻18 एंड 10⁻⁻19 है, आप देख सकते हैं आधार बराबर हैं। तो जब आधार बराबर होते हैं तो गणित का एक रूल होता है कि यदि किन्हीं भी घातांकीय संख्याओं में यदि उनके आधार बराबर होते हैं तो घातांक जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ 18 इसकी पावर है और यहाँ -19 है। अच्छा, ये यहाँ पर अगर माइनस का साइन ना होता तो हम यहाँ पर प्लस लगाते, जोड़ दिया जाता, लेकिन माइनस होने के कारण आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 12.5 और 1.6 की हम गुणा करेंगे। तो मैंने आपके सामने गुणा कर रखी है, यहाँ भी गुणा कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे सामने आया है 20.00। तो यहाँ पर इसकी जो मल्टीप्लाई है वो हम लिखेंगे 20.00 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ इन पावर्स को हल करेंगे तो 10⁻19 ज़्यादा है 18 कम है, तो 18 जो है 19 से कम हो जाएगा तो बचेगा -1। अब यहाँ ये पावर -1 है, इसे आप ख़त्म कर सकते हो, मतलब कम कर सकते हो। जब भी क्या होता है, ऐसी कोई कंडीशन होती है पावर निगेटिव है तो उसको आप पॉजिटिव में लाने की कोशिश करेंगे या उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसे होगी, इसके लिए हमारे पास होता है पॉइंट। तो पॉइंट अगर आपका बाईं तरफ जाता है तो पावर उसमें उतने ही, जितने अंक आप कवर करेंगे उतनी ही पावर यहाँ पर प्लस हो जाती है, और जितने अंक आप दाईं तरफ जाएंगे तो पावर आपकी माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बाईं तरफ ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस में है। तो जब ये आपका पॉइंट 0 बाईं तरफ जाएगा, हम सिर्फ एक अंक ही कवर करेंगे, यानी कि 0 के आगे यहाँ पर लगाएंगे। तो 2 पॉइंट हमने 0 लगा दिया। कितने अंक आपने कवर किए, आपने सिर्फ एक अंक कवर किया है, यानी कि आप एक स्टेप आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी +1। जब ये +1 हो गई तो -1 और +1 कट जाएगा, 10 टू दी पावर हो जाएगी 0। 0 किसी भी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो इसलिए ये सब हम छोड़ देंगे। तो आपको आंसर मिलेगा 2 कूलाम। 2 कूलाम, ये सारे हमने 0 छोड़ दिए। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न में पूछा गया था हमसे कि आवेश का मान ज्ञात कीजिए, आवेश हमने निकाल लिया है, 2 कूलाम है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 7 और 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। यानी कि आपके सामने एक न्यूट्रॉन का परमाणु दिया है और इसके नाभिक पर हमें कूलाम के आवेश की गणना करना है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी परमाणु के नाभिक में हमेशा आप जानते हैं कि क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और नाभिक पर सदैव धनावेश उपस्थित होता है। यहाँ से एक और पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको कि नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उसके नाभिक के चारों ओर उतनी ही संख्या में, उतनी ही बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। तो अगर हमें आवेश निकालना है तो आपको मालूम होना चाहिए, हमने फार्मूला अप्लाई किया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ में, यानी हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो। तो जितने नाभिक में प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मालूम करना है कि इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपके सामने लिख रखा है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या n बराबर इसकी द्रव्यमान संख्या से इसका परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो 14 - 7, यानी कि यहाँ पर आपको प्रोटॉनों की संख्या मिल गई है 7। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आपको अभी बताया प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो गई 7। हमें निकालना क्या है, आवेश। तो अभी हमने पिछला जिस तरीके से सोल्यूशन आपको समझाया था उसी तरीके से यहाँ पर हम फिर से सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या रहेगा, Q बराबर NE। अब यहाँ पर क्या है, N की वैल्यू 7 है और E की वैल्यू आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कितनी होती है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 7 जा 112। पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर, ठीक है, एक अंक के बाद गुणा हो गया ये आपका 10⁻⁻19। अभी आपने देखा था पिछले सोल्यूशन में यहाँ पावर बच गई थी -1, तो हमने क्या किया था, पॉइंट को बाईं तरफ बढ़ाया था, तो वहाँ पर जितने हमने डिजिट्स बाईं तरफ बढ़ाया था उतना ही हमने प्लस कर दिया था। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं कि पॉइंट जो है 1 डिजिट कवर करेंगे। फिजिक्स का ये रूल है कि पॉइंट के बाईं तरफ एक अंक होना अनिवार्य है, इसलिए हम पॉइंट यहाँ न लाकर पॉइंट हम यहाँ पर लाएंगे।
तो देखिए इसको जब हम यहाँ पर लाएंगे तो क्या होगा 1.12 गुणा 10⁻⁻19। तो ये पॉइंट जो था वो कितने अंक बाईं तरफ गया यानी आगे बढ़ा, तो आप कह सकते हैं 1 अंक, तो यहाँ पर आपने +1 कर दिया। तो इस तरीके से आपको मिल गया 1.12 गुणा 10⁻⁻18 और आवेश का मात्रक क्या होता है याद रखें कूलाम। तो इस तरीके से हमने नाभिक पर उपस्थित क्या निकाला, अच्छा ये भी मालूम होना चाहिए इस प्रकार। तो हमने इस प्रकार नाभिक पर उपस्थित आवेश की मात्रा निकाली है 1.12 गुणा 10⁻⁻18 कूलाम। अच्छा हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि नाभिक पर आवेश किस प्रकृति का होगा, धनावेश होगा या ऋणावेश। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं नाभिक पर सदैव आपका धनावेश होता है। तो इस प्रश्न को हमने इस प्रकार सॉल्व किया कि एक चालक पर 2.4 गुणा 10⁻⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। ये रहा लिखा गया आपकी धनात्मक आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता होगी। तो यहाँ से हमें एक अपना पॉइंट क्लियर कर लेना चाहिए कि किसी भी चालक में, जैसे एक चालक तार है, एक चालक तार ये है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ यहाँ पर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 4 हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन मात्र 2 हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, यहाँ संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। और कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है, यहाँ पर ऋण आवेश है। तो जब किसी भी चालक तार पे ऋण आवेश होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की जितनी भी संख्या होगी वो अधिकतम संख्या होगी। और अगर चालक तार पर आपका धनात्मक आवेश है, कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो इसे कोई हल करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमेशा बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनों की वो कमी होगी, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आएगी, वो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। धनावेश के कारण क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ऋणावेश के कारण क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न में बोला गया है धनावेश। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो है वो कमी होगी। अब कितनी कमी होगी वो हमें निकालना है, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। तो आपके सामने मैंने Q लिख लिया जो कि प्रश्न में दिया था, आवेश की मात्रा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, फार्मूला वही यूज़ करना है, क्या होता है Q बराबर n.E। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है n का मान, इसका मान निकालना है। तो जब n का मान निकालना हो तो आप क्या करें, e को अपॉन में ले आते हैं, q बटा e बराबर हो गया n। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख देते हैं। q का मान आप देख सकते हैं कितना है, 2.4 गुणा 10⁻⁻18, मालूम होगी कितनी होती है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 बराबर क्या हो गया n। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन ऊपर भी दिए नीचे भी दिए, तो देखना ये होता है कि डेसिमल के बाद कितने अंक है, जो आपका तो देखना ये होता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पर भी 1 डिजिट है, तो इसका डिजिट जो है इससे इसका पॉइंट जो है इसके पॉइंट से हट जाता है। तो आपका यहाँ पर बचा 24 और यहाँ बचा 16। तो हम क्या करते हैं, 16 से 24 को आपके लिए भाग करके दिखा देते हैं डायरेक्टली। 16 एकम 16 हो गया, यहाँ बच गया 8, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 16 पंजे 80। तो आपने देखा 16 से जब हमने 24 को भाग किया तो आ गया है आपके सामने 1.5। तो यहाँ हमने लिखा 1.5। अब ये पावर्स में क्या होगा, पीछे वाले प्रश्न में हमने देखा था कि वहाँ पर 10 की पावर में जो भी हमारे नंबर्स लिखे थे उनके बीच में गुणा हो रही थी। यहाँ हो रहा है भाग, तो गुणा में पावर जुड़ जाती हैं और भाग में पावर घट जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आधार को एक बार लिखा जाता है, तो 10 लिख लिया, पहले ऊपर की पावर लिखेंगे -18। अब ये वाली पावर क्या होना चाहिए, घट जानी चाहिए थी, माइनस की 19 है, लेकिन इसका माइनस और सूत्र में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 19 हो गया, बराबर n लिखेंगे। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बचेगा यहाँ पर 19 से 18 आपकी कम हो जाए, आपकी ये पावर प्लस है, तो ये हो गया आपके पास 1.5 गुणा 10 की पावर 1 बराबर n। 10 की पावर 1 का मतलब होता है 10, यानी कि आप 1.5 की 10 से आप गुणा करेंगे, 1.5 की 10 से आप गुणा कर लीजिए। तो जब आप गुणा करेंगे तो 0 0 5 और 1 0 5 1 पॉइंट लगाएंगे 1 अंक के बाद, यानी ये आ गया, तो ये हो गया आपके पास 15। तो यहाँ लिख देंगे 15 बराबर n, अर्थात n बराबर कितना आ गया, 15। तो आप बता सकते हैं कि इस नाइट्रोजन परमाणु के नाभिक में यानी इस चालक पर जो है वो इलेक्ट्रॉनों की कितनी कमी होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया। आप नीचे आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, इन्होंने पूछा इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता होगी, तो आप नीचे लिखेंगे इस चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी।
कमी ही क्यों लिखा, मैंने बताया क्योंकि इस पे कौन सा आवेश है, धनावेश है। अगर यहीं लिखा होता ऋणावेश तो हम क्या लिखते, अधिकता होगी। जैसा कि अगला प्रश्न दिया है, तो आपको याद रखना है कि इसके नीचे एक लाइन लिखना है कि इस चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। चलिए अब हम अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है, आप यहाँ पर बता ही सकते हैं, बाद में हल करेंगे। एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। तो इस प्रश्न को आप ही सॉल्व करके बताएं। कमेंट बॉक्स में इतना तो बता ही सकते हैं कि इसमें आप ये बता ही सकते हैं कि क्या कमी है या अधिकता है। तो यहाँ पर ऋणावेश है, अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका अधिकता होगी या कमी, और उसके साथ ही साथ इसको इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे और उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।